स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना देखने को मिली उसका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान में एक हफ्ते पहले जो भी कुछ हुआ उसके साथ देखने को मिलेगा। ये आप खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ्स डॉग विसल बीइंग सीन एज ट्रिगर फॉर ब्लड बाथ। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको यही लिंक बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो आसिफ मुनीर है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो भड़काऊ भाषण देता है कि इंडिकेट करता है, और जो आतंकी हैं वो कल जिस प्रकार से दर्दनाक घटना घटी उसका डायरेक्ट इल्जाम कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर आता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस समय जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं वो एग्जामिन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जनरल आसिफ मुनीर, उसने जो बयान दिया था, स्पीच दिया था, उसका क्या रिएक्शन रहा जिसकी वजह से जो टेररिस्ट अटैक है पहलगाम में वो हमें देखने को मिला, और वो भी उस समय आपको पता है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इस समय भारत में है। खैर, इसके पीछे का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, कल जो आतंकी घटना हुई थी उसमें टोटल 6 टेररिस्ट शामिल थे। अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है मीडिया के हिसाब से उसमें बताया जा रहा है कि टोटल 6 टेररिस्ट शामिल थे, और आप देख सकते हो सबसे पहले 3 का जो स्केचेस है वो यहां पर रिलीज किया जाता है। फिर उसके बाद यहां पर 4 टेररिस्ट की जो फोटोज हैं वो पब्लिक के सामने आ जाते हैं। तो यही वो चेहरे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने ये आतंकी घटना को रचा और मासूमों के जीवन को लिया। और आप समझिए, ये इस तरह की घटना थी कि यहां पर आप एक मिलिट्री के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो, एक अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहा है। और सिविलियंस में भी कहीं ना कहीं आशंका यह भी जताई जा रही है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, क्या उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश थी। इस तरह की भी चीजें सामने आ रही हैं। खैर, ओवरऑल अगर आप देखिए तो यहां पर जिस तरह से रिलीजन के बेसिस पर टारगेट किया गया था यह काफी ज्यादा चिंताजनक है। यहां पर जो लोग वहां पर खड़े थे उनसे बोला जा रहा था कि जो इस्लामिक वर्सेस हैं वो रिसाइट करो, वो बोलो। अगर नहीं बोल पा रहे थे तो उनको पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर दिया जा रहा था। और जो टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं आप सब जानते ही हैं, लश्कर ए तैयबा का ही यहां पर ग्रुप है TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट, वो इसके अंदर पूरी तरह से शामिल है। और यहां पर आपको एक और चीज समझनी होगी, ये जो अटैकर्स थे, ये जो आतंकी थे ना, उन्होंने AK सीरीज राइफल्स का इस्तेमाल किया, आर्मी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया, यहां पर मिलिट्री कमांड्स की तरह मिमिक कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिली थी एक स्टेट के द्वारा। मतलब डायरेक्टली लिंक आपको पाकिस्तान आर्मी के साथ देखने को मिलेगा कि इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो बिना किसी स्टेट के, बिना किसी देश के सपोर्ट के नहीं हो सकती है। खैर, यहां पर पाकिस्तान आर्मी चीफ का क्या रोल है मैं आपको बताता हूं। देखिए, 16 अप्रैल को, मतलब कल जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके एग्जैक्टली 6 दिन पहले की बात है, जो आसिम मुनीर हैं उसके द्वारा एक स्पीच दिया जाता है। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन है इस्लामाबाद में, वहां पर एक स्पीच दिया जाता है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर बहुत ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए गए थे। देखो, सबसे पहला इसका यह कहना था कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का जगलर वेन है। देखो, जगलर वेन क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। उस समय इसने यह बोला था कि जगलर वेन एक प्रकार से हिस्टोरिकली चार्ज्ड मेटाफर है। मतलब पहले अगर आप देखोगे पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो या फिर जनरल जियाउल हक, वो एक प्रकार से इसको कहते थे। जगलर वेन काफी लीडर्स के द्वारा कहा गया है, और इसका सिंपल अर्थ यही है कि पाकिस्तान ऑब्सेसिव है। मतलब पाकिस्तान का यह कहना है कि कश्मीर हमेशा से हमारा मुद्दा है और मुद्दा रहेगा। मतलब ये जगलर वेन है एक प्रकार से, ये कश्मीर का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। तो सबसे पहला इसके द्वारा ये बोला गया। फिर दूसरा इसने कहा कि 2 नेशन थियरी के बारे में, मतलब कि वो बार बार यही कह रहा था कि हिंदूज और मुस्लिम ये हमेशा से अलग थे, ये कभी एक नहीं हो सकते। इस तरह से भड़काने की कोशिश की जा रही थी। फिर साथ ही साथ यहां पर उसने हिंट किया कि पाकिस्तान जो है वो लगातार कश्मीर रिलेटेड जो स्ट्रगल है उसको सपोर्ट करता रहेगा। मतलब कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो नॉन नेगोशिएबल है और आइडियोलॉजिकल है। तो एक प्रकार से यहां पर आप समझिए, जो आसिम मुनीर है वो क्या कहना चाह रहा था, वो एक प्रकार से सिग्नल कर रहा था मिलिट्री सपोर्ट टू प्रॉक्सी एक्टर्स इन कश्मीर में जो भी लोग उस कॉज को अगर मान लो थोड़े बहुत लड़ रहे हैं तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो वो एक प्रकार से सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था। फिर दूसरा, इस तरह के भड़काऊ भाषण देना, मतलब कहीं ना कहीं वो डॉग विस्लिंग कर रहा था। डॉग विस्लिंग का मतलब है कि आप किसी को जगा रहे हो, आप सीटी बजा रहे हो और बता रहे हो कि चलो लग जाओ काम पे। तो कुछ उस प्रकार की चीजें एक हफ्ते पहले आसिम मुनीर के द्वारा की गई, और पॉसिबली आप कह सकते हैं कि वो ट्राई कर रहा था रिएक्शन प्रवोक करना, मतलब भारत को भड़काना और भारत की तरफ से एक स्ट्रांग रिएक्शन
आए और इस समय जो सेंसिटिव डिप्लोमेटिक टाइम है भारत के अंदर, यूएस के प्रेसिडेंट जैसा मैंने आपको बताया है, तो इस समय भारत की तरफ से रिएक्शन आए, इस तरह की कोशिश थी। इनफैक्ट यहां पर उसने एग्जैक्टली यही बोला, आप देख सकते हो, वी आर नॉट वन नेशन, दैट इज वाई आवर फोर फादर्स स्ट्रगल टू क्रिएट दिस कंट्री। उसका यह कहना है कि हमें पता है कि हमारे लिए देश बनाया गया था, हम इसको डिफेंड करेंगे। एंड माय डियर ब्रदर, सिस्टर, डॉटर्स एंड सन, प्लीज डोंट फॉरगेट, जो पाकिस्तान की स्टोरी है उसको मत भूलना। ये जो स्टोरी है वो अपने अगले जनरेशन को भी बताना, ताकि पाकिस्तान के साथ जो बॉन्ड है उनका वो कभी कमजोर ना पड़ सके। और देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। बेसिकली कहीं ना कहीं एक और ट्रिगर पॉइंट ये हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर आए दिन कोई ना कोई आतंकी घटना होती रहती है, लेकिन स्पेशली रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे बलूचिस्तान के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन वाला पूरा मामला सामने आया था, पूरा का पूरा ट्रेन ही हाईजैक कर लिया गया था, फिर लगातार आतंकी घटना देखने को मिली। इसको लेकर भी आसिम मुनीर का कहना है कि ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, उसको हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। आगे आने वाले 10 जनरेशन भी कोशिश करेंगे तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। तो आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान में अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टेंशन्स चल रहा है, उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान आर्मी चीफ के द्वारा। और ये पहली बार नहीं है, हमेशा से यही होता आया है कि पाकिस्तान में जब भी ट्रबल क्रिएट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो जो मुद्दा है उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और यहां पर पाकिस्तान में एक नेशनलिज्म जो है उसको भड़काने की कोशिश की जाती है। तो वो चीज आपको एक बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। और देखो, एक टाइमिंग भी मैं आपको बताता हूं, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इस समय है, एक हाई प्रोफाइल विजिट चल रही है भारत के अंदर, तो कहीं ना कहीं भारत को डिप्लोमेटिकली एम्बैरेस करने की कोशिश करना, जो एक भारत की इंटरनल सिक्योरिटी इमेज है ना कि काफी सुरक्षित है भारत, उस इमेज को ब्रेक करने की कोशिश करना। और देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मार्च 2000 में, इन द ईयर 2000 दो बड़े घटना हुए थे। बिल क्लिंटन जो है भारत आने वाले थे, उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में ही जो आतंकवादी हैं वो अनंतनाग में यहां पर 35 सिखों को मार देते हैं, गन डाउन कर देते हैं, और सभी के सभी मेल विलेजर्स थे। और यहां पर कौन था इसके पीछे? अगेन लश्कर-ए-तैयबा। और यहां पर बेसिकली भारत का जो ग्लोबल इमेज है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि यहां पर जो सैंक्शंस लगा था अगेन भारत के ऊपर, न्यूक्लियर जो परीक्षण किया गया था, तो उसके बाद से भारत भी अपना इमेज अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, अच्छा रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को यह चीज पसंद नहीं आता और इसलिए ये सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही थी। देखिए, जैसे ही बिल क्लिंटन का विजिट पूरा होता है भारत में, उसके बाद एक और बहुत बड़ा आतंकी घटना हुआ था, शायद ही कोई भूल सकता है, अमरनाथ यात्रा मैसेकर। मतलब अगस्त 2000 में आप समझिए 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। इसमें 21 हिंदू पिलग्रिम्स थे, 7 मुस्लिम शॉपकीपर्स थे, 3 सिक्योरिटी पर्सनल थे, और यहां पर अमरनाथ यात्रा के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया गया। ऑब्जेक्टिव यही था कि अगेन जो कम्युनल टेंशंस हैं वो बढ़ाया जाए और जो टूरिज्म बढ़ रहा था कश्मीर में अगेन उसको रुका जाए। तो ये सारी चीजें जो 2000 में हुई थी वो काफी हद तक आपको इस समय भी सिमिलर देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन ये है कि अब यहां पर भारत क्या कर रहा है। देखो, एक तो मैं आपको ये बता दूं, इंडियन एजेंसीज काफी हद तक सस्पेक्ट कर रही हैं कि रावलपिंडी जो जनरल हेडक्वार्टर है, मतलब पाकिस्तान आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, वहां से टेररिस्ट को ग्रीन सिग्नल मिल गया था एक प्रकार से कि यहां पर आप जाइए और ये घटना को रचिए। फिर साथ ही साथ अभी क्या है कि अमित शाह जी इमीडिएट बेसिस पर, आपको पता है, श्रीनगर गए हुए हैं, जो पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी वहां पर भी वो विजिट किए, परिवारजनों से मिले। मतलब बहुत ही दुखद दृश्य था वो देखने को मिल रहा था। लेकिन साथ ही साथ मैसिव काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशन है साउथ कश्मीर में वो लॉन्च कर दिया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो हैंडलर्स को आइडेंटिफाई कर रही हैं, स्पेशली रावलकोट और जो मुजफ्फराबाद वाला इलाका है वहां पर देखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसके पीछे का एक जो बड़ा मास्टरमाइंड है, इसका नाम सामने आ रहा है, दैट इज अबू मूसा। अबू मूसा एक प्राइमरी हैंडलर है जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में था टीआरएफ के कमांडर खालिद के साथ। खालिद मतलब ही वाज सैफुल्ला कसूरी। तो अबू मूसा का मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। अभी जस्ट जो एक हफ्ते पहले की मैं बात कर रहा था ना, आसिम मुनीर ने भड़काऊ भाषण दिया, तो 18 अप्रैल को अबू मूसा ने यहां पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था रावलकोट में। और देखिए उस समय उसने क्या कहा था, और यह आपको डायरेक्टली लिंक देखने को मिलेगा कल वाले अटैक के साथ। उसने कहा था, जिहाद विल कंटिन्यू, गन्स विल रेज एंड बीहेडिंग विल कंटिन्यू इन कश्मीर। कश्मीर में जो बीहेडिंग है, गन्स है, वो जो भी कुछ चल रहा है उसको कंटिन्यू हम रखेंगे। इंडिया वांट्स टू चेंज डेमोग्राफी ऑफ कश्मीर बाय गिविंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स टू नॉन लोकल्स। तो
18 अप्रैल को ही अबू मूसा ने कह दिया था कि भारत जो है कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने में लगा हुआ है, नॉन लोकल्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहा है। और आपको याद होगा कल जो यहां पर आतंकी घटना घटी है पहलगाम में, उसमें भी ये जो टीआरएस वाले आतंकवादी शामिल रहे हैं, उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट में भी यही कहा है कि हमने अटैक इसलिए किया है क्योंकि एक तो आर्टिकल 370 हटाया गया और जिस तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज की जा रही है कश्मीर की, तो ये डायरेक्टली लिंक आपको देखने को मिल रहा है। तो अबू मूसा यहां पर कांटेक्ट में था। और यहां पर आपको बता दूं जो ऑडियो इंटरसेप्ट किए गए अभी तक इंडियन इंटेलिजेंस के द्वारा, उसमें भी यही सजेस्ट हो रहा है कि प्री अटैक रिहर्सल्स किए गए थे, इंस्ट्रक्शंस मिले थे पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव्स के द्वारा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि पाकिस्तान का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो कंक्लूजन यही निकलता है, देखिए जनरल आसिम मुनीर वो नेशनलिस्टिक स्पीच दे रहे थे जस्ट एक हफ्ते पहले, ऐसा लग रहा था कि एक प्रकार का रेटोरिक है, लेकिन इट वाज नॉट जस्ट रेटोरिक, इसमें एक पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। और पहलगाम का जो मैसेकर है वो कैलकुलेटेड था, ब्रूटल था और डेलिबरेटली टाइम्ड किया गया था। कहीं ना कहीं इसकी वजह से अब जो अंजाम होगा वो आप सब जानते ही हो, कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है। देखना होगा यहाँ पर भारत जो है किस तरह से रिएक्ट करता है, कौन सा अपना रणनीति चलता है नेक्स्ट, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइन ऑफ कंट्रोल फेंसिंग, जो लाइन ऑफ कंट्रोल फेंसिंग है जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।